बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीना's किचन। तो जी आज आप सभी के साथ बड़े ही ज़बरदस्त मज़ेदार से किस्म के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल नए तरीके से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। क्रिस्पी भी बनकर तैयार होंगे और मज़ेदार भी। जो भी खाएगा आपकी तारीफ लाजमी करेगा, क्योंकि ये इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं और आप इन्हें स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। तो चलें बिना टाइम ज़ाय किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, आलू चिकन के कबाब बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे यहाँ पर आलू। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलो मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आलू को आपने बॉईल कर लेना है, छिलके उतार कर आपने बॉईल करना है। ऐसे बड़े अच्छे से जबरदस्त से बॉईल हो जाते हैं। यहाँ पे ये ठंडे हो चुके हैं, तो मैं हाथ की मदद से इन्हें अच्छे से मैश कर लूंगी। आपने मेक श्योर करना है इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। आप चाहें तो इसे मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्लेन से आपने इसे मैश कर लेना है। यहाँ पर देखें जी, आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिए। अब यहाँ पर आप हाफ केजी बॉइल्ड किया हुआ चिकन ऐड कर दीजिए। ठीक है, चिकन इसमें जबरदस्त सा फ्लेवर लेकर आएगा और ये और मजे के लगेंगे। तो जी यहाँ पे चिकन को मैंने बॉईल करने के बाद श्रेडेड कर लिया था। ठीक है, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपने 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देनी है सोया सॉस। फिर आपने इसमें ऐड करना है जी यहाँ पर गरम मसाला। फिर यहाँ पर थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड करना है। फिर आपने इसमें चिली सॉस ऐड करनी है और ये मैंने चाट मसाला इसमें ऐड किया 1 खाने का चम्मच। फिर जी आपने इसमें ऐड कर देना है 1 खाने का चम्मच काली मिर्ची का पाउडर और साथ ही इसमें नमक ऐड कर दें। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें कुटी मिर्च ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच और यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज मिर्चें मैंने काट कर ऐड कर दी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए और इसमें आपने खूब सारा ऐड करना है फ्रेश धनिया और पुदीना। ठीक है, दोनों आप बराबर मिकदार में ले लें और इसमें ऐड कर दें। फिर अब आपने इन सारी चीजों को मिक्स करना है। अच्छा जी, आपने ना इसमें लहसुन को ग्रेट करके ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आप लहसुन पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो मैं इसमें लहसुन पाउडर ऐड करूंगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ठीक है, तो आप ग्रेट कर कर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लहसुन पाउडर ऐड कर दिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच। बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन का इस कबाब में, तो आपने लाजमी ऐड करना है। तो जी यहाँ पर देखें, सारे मसालों को मैंने मिक्स कर दिया। ये हमारा कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर जी अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कबाब हैं वो क्रिस्पी से बनकर तैयार हो, तो आपने ब्रेड क्रम्स थोड़े मोटे वाले इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, और साथ ही आपने यहाँ पर अंडे ले लेने हैं, जिनको आपने 6 से बीट कर लेना है। आप चाहें तो अंडे में थोड़ा सा 1 से 2 चुटकी नमक ऐड कर सकते हैं। फिर हाथों में लगा लीजिए थोड़ा सा तेल और यहाँ पे कबाब बनाने आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऐसे टिक्की में बना लें, स्क्वायर शेप में बना लें, जैसे आपको अच्छे लगते हैं आप बना सकते हैं। रोल शेप में भी आप इसे बनाकर रख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शेयर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इसे सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, एक एक कोने पे आपने ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगाने हैं, ताकि ये कबाब आपके मजेदार से क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, एक कबाब मैंने आपको बनाकर दिखा दिए। इसी तरीके से आपने बाकी के भी कबाब बनाकर रख लेंगे। अच्छा जी, इन्हें स्टोर करने का तरीका भी बड़ा ही आसान है। आपने इस तरीके से अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। फिर इस तरीके से कोई सा भी एयर टाइट आपने डिब्बा ले लेना है और इसमें आपने सारे कबाब रख देने हैं। जब आपने इसे फ्राई करना है तो आपने इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले फ्रीजर से निकालना है और फिर आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। तो चलिए कुछ मैं आपको भी फ्राई करके दिखा देती हूँ कि कितने मजे के बनकर तैयार हुए हैं। अच्छा जी, ये कबाब बना कर रख दे तो आपको बड़ी ही आसानी हो जाती है। जैसे कि मेहमान आ जाएं तो आप उन्हें फौरन से पहले चाय के साथ इन्हें फ्राई कर कर दे सकते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये एज अ पैटी बड़े मजे के लगते हैं। आप बच्चों को बर्गर बन में इन्हें रख कर दे सकते हैं। तो बड़े ही मजे के और बड़े ही तरीकों से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ी मजे की और आसान रेसिपी जरूर आपने ट्राई करनी है, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। अच्छा जी, यहाँ पे कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म कर लिया। बहुत ज्यादा आपने तेल को गर्म नहीं करना, वरना इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे। आप जैसे ही इसे तेल में डालेंगे तो वो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे और इस तरीके से प्यारा सा सुनहरी कलर नहीं आएगा। ठीक है, बस तेल इतना गर्म होना चाहिए कि हीट अप हो थोड़ा सा, ताकि इसके ऊपर इस तरीके से कलर आ जाए। और फिर आपने इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट लगते हैं और ये मजेदार से क्रिस्पी से आपके कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। इतनी मजे की और इतनी आसान के कबाब की रेसिपी है कि आप जिसे भी खिलाएंगे उसे बेहद पसंद आएंगे। तो जी, इस मजेदार सी रेसिपी को आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है,
ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। आप टोमेटो केचप के साथ या रायते के साथ इन्हें सर्व कीजिए। बड़े ही मज़े के ज़बरदस्त से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर आते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।